So we have a pair of linear equations. Okay? How will we write a pair of linear equations in two variables? E1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is our first equation, right? E2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is our second equation. Okay? तो ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो जो मैं भी बताने जा रहा हूं टॉपिक, हमेशा कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर 0 है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है, जो आपके कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स. आपको रैशनल कोएफिशिएंट नहीं रखने, आपको इंटीजर्स बनाने हैं. तो पीछे किया था, अगर आपके रैशनल नंबर या डेसिमल में कोएफिशिएंट्स है, हमने उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करके था एलसीएम लेकर. क्लियर है. अब अगर हम तीन केसेस हैं, 1 2 and 3. Now we will look at the coefficients. If a1 upon a2, the ratio of this is not equal to b1 upon b2. ठीक है, ये हमारा केस बना है. So without solving, we can see the nature of solution. Solution कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं. नेचर of solution. The nature of solution is of 3 types. We have unique solution, we have no solution, we have infinitely many solutions. We have infinitely many solutions. ठीक है, जिसमें हमें solution कहाँ मिल रहा है? Where are we getting solution? Infinite. इन दोनों में हमें solution तो मिल रहा है ना, चाहे 1 मिले या infinity मैनी मिले. इस situation को हम बोलते हैं solvent. Solvent और consistent. तो अगर हमारे पास solution infinitely many आ रहे हैं या unique आ रहे हैं, we will say the system of linear equation is consistent. The system of linear equation is solvent. और अगर हमारे पास no solution वाली सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं insolvent. Insolvent or we will say inconsistent. This is inconsistent. Is it clear? Up now on the basis of coefficients, on the basis of coefficients. मालूम है कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? a1 a2, b1 b2 and c1 c2. Just by comparing in a particular way, कोएफिशिएंट्स को हम एक पर्टिकुलर वे में कंपेयर करके we can get the nature of solution. तो अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है, a1 upon a2 is not because b1 of b1 b2, हम c1 c2 की बात ही नहीं करेंगे. We will not talk about c1 c2. So very clearly we get unique solution. Unique solution है और इसको हम consistent भी बोलेंगे और इसको हम solvent भी बोलेंगे. Clear? Now the second situation, हमें no solution कब मिलेगा? When we will have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. ये इक्वल नहीं होगा, ये चेक करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन inconsistent and we will get insolvent. This is the situation, right? Thirdly, if we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it is also equal to c1 upon c2, then we will have
infinitely many solutions, and it is also consistent, and it is also called solvent. So note it down. ये सारी सिचुएशन नोट डाउन करो. अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें मिसिंग भी होगा. m के कुछ डाल देंगे, पूछेंगे कि what will be the value of m or what will be the value of k, so make it solvent, make it inconsistent, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा. तो हम बाद में करते हैं. नोट इट डाउन. A pair of linear equation, a pair of linear equations in two variables. अब किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट में यस 1 by 1 आप बोलो ईशान, आपको जितना बताया क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का है तो पूछ लो. देखो आप बोलो क्लियर है? जानवी, आपका बेटा क्लियर है? क्लियर है? चलो बोल दो कर दो. सारी सिचुएशन को नोट डाउन कर लो. जो वर्कशीट आपके स्कूल से मिली है, जो सेंटरिंग होती है, and whatever information you will get about UT, you have to send in the group. ये नहीं कि 2 दिन पहले आपके बोलो सर मेरा UT है, ये चैप्टर ऐसे नहीं. मुझे जैसे ही आए मुझे इन्फॉर्म करोगे, so that I will make you prepare in advance. हाँ, तो बेटा सेंड करो ग्रुप में, उनको मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, सेंड इट इन द ग्रुप. डेट, अगर डेट नहीं मिली है टेंटेटिव डेट लिखो, नोट डाउन करो उसको. चलो वो किस डेस्क पे है? आपको मिली बुक पुरानी वाली? ये लो आपको. और आपके डेस्क पे है बुक? आपके डेस्क पे है बुक? ये लो पकड़ो बुक. ये वाली बुक से करना है, ये वाली बुक मंगानी है आपको.
एक्सरसाइज 3.2 करनी है आपको स्टार्ट। अब सुनो क्या करना है। 3.2 में जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है बेटा जल्दी निकालो, पेज नंबर निकालो, पॉइंट नंबर 49। जो फर्स्ट क्वेश्चन के टू पार्ट्स है, आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके आपको पहले वेरीफाई करना है किस टाइप का सोल्यूशन आएगा, यहां से वेरीफाई कर लो। और फिर उसको ग्राफिकली नहीं करना, ग्राफिकली साइड कर दो, ग्राफिकली हम बाद में रिवाइज करेंगे, हम एक बार कर चुके हैं। आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है एंड देयर इज नो कंपल्शन कि आप सब्स्टिट्यूशन करोगे या एलिमिनेशन करोगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहले अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वेरीफाई करना है कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है, यहां से कर लोगे और फिर उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, सॉल्व कहां पे करोगे? सिर्फ यहां पर। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करोगे, बाकी दोनों सिचुएशन में बता दोगे नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्व नहीं करना। इसमें तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, और इनफाइनाइटली में कितने सॉल्यूशन होंगे, नहीं करना। समझ में आ गई बात? ठीक है, स्टार्ट करो। और जहां प्रॉब्लम आएगी मुझे बताओगे, स्टार्ट कर लो। ये मत बोलना सर मैंने तो कुछ नहीं किया, तो ग्राफिकली लिखा था। ग्राफिकली नहीं करना। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आपको पहले पता चल जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है लेट मी नो, जिसका भी डाउट है मैं यहाँ पे बोर्ड पे आकर आगे दिखाऊंगा। स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन पेज 49। ठीक है, यूनिक होगा, यूनिक है, पता चल गया यूनिक है तो क्वेश्चन बना ली, उसको सॉल्व करो अलजेब्रिकली। चाहे सब्स्टिट्यूशन करो चाहे एलिमिनेशन करो, इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है आप क्या यूज करते हो। ठीक है, शाम डाउट आएगा तो पूछोगे मेरे से, चुप नहीं बैठना क्लास में। क्लियर है? नहीं तो मैं टेस्ट लूंगा और जिस पे मार्क्स नहीं आए तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर डांट पड़ेगी आपको। तो इसलिए पहले आप एक बार ये करके बताओ मुझे। बॉयज 3 और गर्ल्स 7, आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो अपने आप से। ठीक है ना, करते जाओ, कीप ऑन डूइंग। प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रही, नहीं बन रही। कौन सा वाला पार्ट कराओ? पहले वाली ही बन रही। सब लोग देखो, जिसको किस किस को प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन बना दो, रेज योर हैंड्स। आपको आपको और किसको? आपको शान, क्वेश्चन बन गई? नहीं बन गई, पूछ क्यों नहीं रहे हो फिर? बोलो, कौन पूछेगा? अभी पूछोगे ना, उसने पूछा था, उसने भी नहीं पूछा था, मैंने पूछा है, लोग पूछ रहे हैं। जो मैंने पूछा ये लोग पूछ रहे थे, अपने आप से कोई नहीं पूछ रहा। देखो ध्यान से, इक्वेशन में सबसे पहले मैं वेरिएबल चूज करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है हमें। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो,
ठीक है, अच्छे तो आप यहाँ पे देखो, अब ध्यान आप उसे पूछा है ना, तो देखो एक बार ये क्या बता रहा है। यहाँ पर हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अभी लिखना नहीं है, अब यहाँ पर देखना है, बुक को देख लिया बहुत, नहीं आया तो मैं सिखा रहा हूँ, देखो जब ये है लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, इसको हमने एक्स मान लिया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वाई मान दिया, ठीक है। अब लेट करने के बाद, लेट क्यों किया, ये हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम करना है। एक चीज को एक्स मान लो, दूसरी चीज को वाई मान लो, क्लियर है इसके बाद। अब क्या लिखा है उसको वापस रीड करो। देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स, सो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन टोटल कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, इनको मिलाकर के 10 स्टूडेंट्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। देखो अब ध्यान से देखो, ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे, क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y माना है, इस मतलब इक्वल टू, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ध्यान कहां है, ध्यान इसको समझा रहा हूं मैं, क्या लिखा है, इफ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, if the number of girls is 4, number of girls y है is equal to, is का मतलब equal to 4 more than number of boys। तो जो then होता है ना उसको पहले लिखते हैं, 4 more than number of boys, number of boys कितने हैं x, और इससे 4 more है, 4 more करके क्या मिलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब समझ में आया, 4 more than नंबर ऑफ गर्ल्स y है, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर के लिए प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज को पहले लिखा, देन को पहले लिखना है। अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे, x इधर y उधर जाएगा और -4, ये ऐसे आपके पास आ गया 2। अब कैसे सॉल्व करना बेटर है इसको, आपको पता है, इंटीग्रेशन करोगे या सब्स्टिट्यूशन करोगे, कर लो, सॉल्व करो उसको जल्दी से, आगे सब में ऐसे ही करना है। इस तरह से बनाओ इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगी, फिर आपको इक्वेशन बनी हुई नहीं मिलेगी एग्जाम में, आपको बनानी पड़ेगी। समझो कैसे बन रही है, लैंग्वेज को समझो जरा, चलो करो उसमें। आप इक्वेशन देख करके क्या पता चल रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है क्या, नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। a1/a2 is not equal to b1/b2, so it is unique solution। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a2 क्या है, वो भी x का कोएफिशिएंट है। 1 और 2 से हमें पता चलता है कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। किसी को भी इक्वेशन 1 ले सकते हो, किसी को भी इक्वेशन 2 ले सकते हो। नेक्स्ट वाला ट्राई करो फिर, क्वेश्चन 1 हो गया है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आगे करते जाओ, कीप ऑन डूइंग। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओगे। हाँ सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और स्टेटमेंट भी नहीं लिखी आपने, मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, लेट किया है, वो क्यों नहीं लिखा आपने। सॉल्व करो, उसको सॉल्व करना सिखाया था।
फाइनल आंसर कौन लिखेगा? एक्स को क्या माना है? एक्स को क्या माना है? नंबर ऑफ बॉयज। फाइनली स्टेटमेंट लिखनी है, therefore the number of boys are 7 and number of girls are 3। ये फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है आपको, ठीक है? जो एज्यूम किया उसका फाइनल आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने गलत किया होगा, और भी गलत की हुई है। x plus y is equal to 10, 2x is equal to, अच्छा 10 minus 4 14 होता है। हाँ करेक्ट करो, कितनी हो रही है? बॉयज और गर्ल्स होता है तो करो, जो सिखाया आपको तो वो नोट करेगा। आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रही है? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो रहा है। सेकंड बात और मारिया ऑनलाइन में तेरे से समझ आ गया। हाँ चलिए नहीं रहे थे ना क्लास बैठ करके, फिर वापस प्रैक्टिस करिए इसका। देखो वापस प्रैक्टिस करिए, क्या नोट किया था ऑनलाइन में? ऑनलाइन में क्या पढ़ा था रजिस्टर दिखाओ। हाँ क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है? हाँ ये कराया था मैंने, कुछ नोट ही नहीं कर रखा आपने। इसको कैसे नोट, कैसे सॉल्व किया था हमने? कोएफिशिएंट्स को सेम किया था और फिर एलिमिनेट किया था। यहाँ पर देखो क्या आपके पास इक्वेशन है, ये देखो यहाँ पर आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -4। आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, देख लो। x के कोएफिशिएंट सेम है, क्या है x का कोएफिशिएंट? हाँ क्या है x का कोएफिशिएंट बोलो, और y का क्या है? ऊपर 1 है नीचे -1 है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 6। 10 माइनस 4 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2, तो x की वैल्यू हो गई 3। ऐसे ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दो x में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। x प्लस वाई, x को 3 पुट करोगे, x को अगर 3 पुट करोगे और y की वैल्यू आ जाएगी क्या? 10 माइनस 3, y आ जाएगा 7। x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3। y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 7। ऐसे कर दो।
और अगर इसको कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे कंपेयर करो, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, a1/a2 1/1 और b1/b2 कितना है 1/-1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यहीं से पता चल गया कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अगले वाले पे। ठीक है, चलो आगे। नोट कर लिया आपने? अभी भी नोट नहीं किया, लिखा होगा कि स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा आप? तो क्या हाथ पकड़ के लिखाऊं क्या मैं? प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट लिखो, देखो द नंबर ऑफ बॉयज इतने, नंबर ऑफ गर्ल्स इतने। करना भी नहीं है, A1 जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो A1 है, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो A2 है। क्लियर? ऐसे ही पूछो, अगर कोई डाउट हो ना जरूर पूछो, तभी क्लियर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इरेज कर दो, सेकंड पार्ट देख लो। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50. Whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देखना, नया मेथड सिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको एक अलग क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, सब लोग यहाँ पे फोकस करो। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक अलग मेथड है, ध्यान से देखना। लेट द कॉस्ट of 1 pen is equal to ₹x, ठीक है, and the cost of 1 pencil is equal to ₹y, ठीक है। और ऐसा पेपर इस साल पेपर में आया था, जो मैं भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, इस साल बोर्ड के पेपर में आया था। और अगर आप उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करने जाओगे फंस जाओगे। एक
बड़ी मजेदार ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, वो भी सीख लो जल्दी से। हाँ तो देखो कैसे, पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनी है, 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल्स है, तो पेंसिल को चुनो हम x मान लेते हैं, पहले पेंसिल लिखी है और फिर y मान लेते हैं पेन को, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट हाउ मच, 50, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर, अब पेंसिल 7 है, 5 पेंसिल्स 5 पेंसिल्स है, तो 5x रहेगा यहाँ पर और 7 पेन है, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। उसके बाद देखा वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन together cost 46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. अब देखो इसमें क्या करने वाला हूं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि इस टाइप का सॉल्यूशन है, तो a1/a2 5/7, a1/a2 हो गया, b1/b2 7/5, क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 b1/b2 का मतलब समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है सबको, आ रहा है, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, वही आप क्या करोगे, आप ये करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से और फिर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, है ना। थोड़ा लेंथी है, आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट y के साथ है या y का कोफिशिएंट x के साथ है, कोफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, फर्स्ट ऐड बोथ इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या मिलेगा, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। अब ये सिंपलीफाई हो जाएगी, सिंपलीफाई कैसे होगी, 12 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल कर दो, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x प्लस y, हाँ 12 हाउ मच, 12 हाउ मेनी टाइम्स 96 होता है ना, 12 8 जा, तो ये 8 आ गया। नाउ subtract both equation, subtract both equation, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -2 x, 7 माइनस 5 कितना होगा, +2y और 50 माइनस 46 कितना होगा, 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं -2 से डिवाइड कर, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -x प्लस y इक्वल टू 2। अब बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, -x प्लस y इक्वल टू 2 हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ऐड कर देता हूं मैं, ऐड करके बनाई एलिमिनेट, 2y इज इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया, और y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, x कितना आ जाएगा, सर वो वाला इजी नहीं था, मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू से। चलो मान लिया आपकी बात, ये वाला इजी था। एक क्वेश्चन देता हूं, वो मुझे करके बुक में पेज नंबर निकालो, पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन है। अब आपकी चॉइस है कैसे करना है, इजी वाले मेथड से या मैंने जो बताया मुश्किल मेथड से करो। मैंने जो बताया मुश्किल लग रहा है ना, वो मुश्किल है, ये वाला इजी है। अब आपकी चॉइस है, ये जो क्वेश्चन लिखा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 152x माइनस 378y
इज इक्वल टू -74 और -378x प्लस 152y is equal to -604. Now choice is yours. कैसे सॉल्व करो? ये बुक से उठाया, मैंने नहीं बनाया, ये बोर्ड में आया इस बार ही, दिस टाइम ये पेपर में आया क्वेश्चन। अच्छा, ये जो लिखा है यहाँ पे, चलो करो उसको, कैसे करोगे? बोलो, ऐसे करोगे क्या? ये नहीं बताइए करोगे, ये तो मुश्किल था बेटा, आप आसान मेथड से करोगे, करो ऐसे, चलो करो जल्दी से करो उसको, डू इट। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या हुआ भाभी? अभी ठीक नहीं होगी, व्हाट है करना, अभी ठीक नहीं है। हाँ आज से स्टार्ट हुआ है तो अच्छा, जल्दी से यार, अच्छा चलो ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, करो कैसे करोगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग सोचते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज क्यों करेंगे, बोर्ड में आया क्वेश्चन ही इस साल के पेपर में है 2025, और पहले भी आ चुका है कई बार। एग्जाम में आ गई सर, हमें तो पता ही नहीं ना कौन सा मेथड। हाँ सर जैसे क्वेश्चन आ गया सर, तो सर मुझे कैसे पता कि मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है? तेरे पे डिपेंड करता है कौन सी। मैंने क्या बताया इसमें क्या चीज है, एक्स और वाई फंक्शन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बस दोबारा करना। देखो यहाँ पर एक्स और वाई को एक्सचेंज कर रहे हैं क्या, यहाँ का इसका कोफिशिएंट है वो वाई का है, और यहाँ पर जो वाई का है वो एक्स का है। जब एक्सचेंज कर रहे हैं कोफिशिएंट, यहाँ तो छोटी वैल्यू की, यहाँ बड़ी वैल्यू है, तो बेटर होगा एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, और फिर सॉल्व करो। ठीक है, करके देखो। ट्राई करने से होगा, ऐसे नहीं, पहले इसको करो अपने आप, जो मैंने कराया है इसको अपने आप से करो पहले, फिर ये करना स्टार्ट करो। और एक बात पक्की याद रखना, सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें वेरिएबल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो पक्का कॉमन डिवाइजर मिलेगा आपको। ये देखो कॉमन डिवाइजर था ना 12, और इसमें भी कॉमन डिवाइजर था 2, पक्का मिलेगा कॉमन डिवाइजर। इक्वेशन रिड्यूस होकर सिंपल बन जाएगी। रिड्यूस कैसे करोगे, कॉमन डिवाइजर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, कॉमन डिवाइजर से, ठीक है, एचसीएफ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देगा।
नेक्स्ट तो आ रहा है करो सब तो वेरीफाई करो फिर लगाने एक्सरसाइज तो है क्वेश्चन से वेरीफाई करोगे ना आंसर और पुट करके भी चेक कर सकते हो। ये था ऑप्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट है। ये लिमिट है अगला दिन की है क्यों नहीं है कौन से है अरे यहाँ तो है ऑप्शन नंबर 69 निकालो। ये वाला क्वेश्चन है देखो पीछे का चेक करो। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ देख लो इससे नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे एक बार ऐड करोगे दोनों को दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ऐड एक बार ऐड कर दो दोनों ऐड करके क्या आएगा दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 8 - 2 6x 226 नेगेटिव ठीक है। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा दिस माइनस दिस तो माइनस आएगा कितना तो 0 530 y ठीक है माइनस किया। अब यहाँ पर क्या आएगा दिस माइनस दिस प्लस हो जाएगा 530 सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस ये साइन चेंज हो जाएगा ना नो दिस माइनस दिस ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या होगा ये पॉजिटिव हो गया 4 - 4 0 10 - 7 3 5 साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव। अब ये रिड्यूस हो रहा है नहीं सर ये माइनस हो रहा है ना इसमें ऐड कर देना कि तो रुक जाओ ये ऐड कर दे 226 है जो ऐड कर दे तो ये हो गया माइनस ये हुआ ऐड तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव 26 और वहाँ पे भी 670 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -670 -678। ये देखो कैसे पता चला गलती हो रही है क्योंकि फैक्टर तो मिलने ही मिल रहे हैं कॉमन। अब इसमें मैं -246 से डिवाइड कर रहा हूँ इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा माइनस साइन नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव 226 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा x + y = सारे साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 आएगा नहीं 3 आएगा x + y = 3 आ गया। इतनी सिंपल हो गई है। अब मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट। अब दूसरे स्टेप में क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये देखो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर देना ठीक है। ये कितना बन गया 530x प्लस 5 माइनस अभी नेगेटिव है दोनों नेगेटिव साइन है तो कितना हो गया नेगेटिव 530y और ये कितना बन जाएगा इक्वल टू 530 पॉजिटिव। ये बन गया x - y = 1। क्या आपके पास दो छोटी सी बच्चों वाली इक्वेशन बन गई। हाँ अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते तो क्या हाल हो जाता सोच लो क्या हाल होता। अब आप x + y = 3 है और x - y = 1 है। ऐड करना बढ़िया रहेगा ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा ये बन जाएगा 2x = 4 तो x = 2 x = 2 है दिस इंप्लाइज y कितना हो जाएगा 1 सिंपल इतने से हो गया। आया समझ में। ये टेक्निक कब लगानी है जब कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कितना आसान टेक्निक से करोगे तो आसान हो गया नहीं तो लगे रहते हैं आप इसके कोएफिशिएंट को सेम करने में ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब एक्सरसाइज का आगे चलाओ एक्सरसाइज आगे कंप्लीट करो पूरी आखिर तक सारे हो गए। ये 6 से 7 107 ग्राफिकली करने ना
ये वाला ग्राफ है, ये तो हो जाएगा। हाँ। और ये वाला इसमें कह रहे हैं और एग्जांपल बनाओ एग्जाम्पल बनाओ। एग्जांपल हाँ, बनाते हैं। नहीं बनाना समझा दो, फिर आप ऐसा करो, आप अभी इसकी वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो, ये वाली तो कर चुके हो ना, नेक्स्ट वाला आ जाओ, उसकी वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो। ये वाली भी करेगी वर्ड प्रॉब्लम सारी कर ली, सारी हुई, आगे को आगे वाला कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, वो मैं अलग से सिखाऊंगा, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से कोई भी सॉल्व कर लो बस। अब सॉल्व करो, क्या दिखाऊंगा। चलो आप बताओ जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 3.2 का, 3.2 चल रही है, ठीक है। 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये मैंने कराया आपको, वर्ड प्रॉब्लम दिए, निदम आपने वर्ड प्रॉब्लम बोली थी, नहीं आई, इक्वेशन बन गई, सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करो, डू द नेक्स्ट वन। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और हो गया, ठीक है, ट्राई करो। आप लोग एक बात समझ लो, जो बुक आपके हाथ में है, स्कूल वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बुक मैंने दी आप लोग मार्केट से प्रचुर करनी है बुक, इस बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। तो आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मेरे से पूछोगे, जितने क्वेश्चन बोलोगे मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वापस नहीं करके दिखाओगे तो फिर पड़ेगी डांट अच्छे से, मैं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, पेन को मैंने डाल लो, देखने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्या लिखा है देखो जल्दी से, क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है। मैथ्स लिख के होती है, देखने से नहीं होती, पेन खाने से नहीं होती। हाँ, और देखा भूल जाओगे, आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेम्बर। अंडरस्टैंड कब करोगे, व्हेन यू विल डू, करना पड़ेगा। व्हेन यू विल डू देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, बिना करे नहीं आएगा। ठीक है, गेम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्रिकेट खेलने का शौक है तो क्रिकेट का मैच देखो, और अगले दिन बोलो कि मुझे इंडिया की टीम में ले लो, क्योंकि मैंने मैच देखा है भाई, मुझे मैच देखना आता है, तो मुझे टीम में ले लो। कहेंगे बाहर जाओ, देखने से थोड़ी आगे आपको मैच, खेलने से आएगा। क्यों, व्यान को समझता है बात बेटा, जब एक गेम में समझते हो तो मैच में तो नहीं समझते। बिना प्रैक्टिस करे गेम सीख जाओगे, सीख जाओगे क्या, तो फिर क्रिकेट नहीं सीख सकते तो मैच में नहीं सीख सकते, इसमें भी प्रैक्टिस बनती है। तो प्रैक्टिस करोगे तभी मैच का गेम आएगा, जब देखने से या सुनने से नहीं आएगा। ठीक है, सब सब आईपीएल देख करके क्रिकेटर बन जाते क्या, आईपीएल चल रहा है अभी, है सब क्रिकेट देखने से बन जाएंगे क्रिकेटर या खेलने से बनेंगे। तो खेलना पड़ेगा, गलती करनी पड़ेगी, चोट खानी पड़ेगी, है ना, चोट लगती है ना गेम खेलने में, चोट खानी पड़ेगी, तब सीखोगे, तब एक्सपर्ट बनोगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे वर्किंग दिखाओगे अपना रजिस्टर घर पे, कितनी प्रैक्टिस करी है, बोलो नेक्स्ट डाउट कौन सा करना है।
सोच क्या रहे हो बेटा, कर क्यों नहीं गया? डू इट। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 63। इक्वेशन बनाने सिखा दो, आप ट्राई करोगे? ठीक है, वो तो हो गया बस, वो 20 बाय बता रहा हूँ। चलो सब लोग पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ। सब लोग निकाल लो पेज नंबर 63। तो अभी पेज नंबर 63 सब लोग निकालो। ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी? आपके पास क्या चीज फाइंड करनी है? पॉइंट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर पर डे। ठीक है, इन्हीं को लेट कर लेंगे। जो क्वेश्चन है उसी को लेट कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, बस ये देखा फाइंड क्या करना है। तो क्या लेंगे? लेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, पेज 63. Let the fixed charges be equal to x, rupees x, and the cost of food per day is equal to rupees y. ठीक है, ये हमने लेट किया। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food or in the mess. तो जो पेमेंट करनी है मंथली चार्जेस हॉस्टल की, उसमें फिक्स चार्जेस है, नंबर ऑफ डेज किसी ने फूड लिया तो उसके हिसाब से। ठीक है। Now, when a student A takes food for 20 days, तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। टोटल charges will be equal to fixed charges plus variable charges. ठीक है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges. ठीक है। So and whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Cost of food per day. Cost of food per day कैसे होगी? Fixed charges को हमने x माना प्लस वेरिएबल चार्जेस क्या होगा? नंबर ऑफ डेज इनटू कॉस्ट ऑफ, इसको वापस लिख लेते हैं अभी ऐसे, फिक्स चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर डे। ठीक है, तो ये टोटल चार्जेस आ गए। अब हमारी क्या बनेगी यहाँ पर? इक्वेशन क्या है? When a student A takes food for 20 days, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डेज 20, कॉस्ट पर डे y है। ठीक है, फिक्स चार्जेस x है, एंड नाउ ही इज पेइंग 1000 रुपीज। 1000 रुपीज फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या है? वेयर स्टूडेंट B who takes food for 26 days, so 26 y हो गया, फिक्स चार्जेस x हो गए,
and he has to pay 1180. ये 30 minus 20 नहीं होना चाहिए था. बेटा वो ऐसा नहीं है ना कि इसमें 1 डे का अलग है बाकी सब्सिक्वेंट में करते हो. सब्सिक्वेंट डेज नहीं है. फिक्स चार्जेस तो देने ही देने हॉस्टल के. और जितने दिन वो खाना खाएगा उस दिन वो बच्चे बाहर खाना खा लेते हैं तो पर डे का चार्जेस पर डे के बेसिस पे ये चार्जेस देने. ये हॉस्टल चार्जेस हो गए. ये तो फिक्स है. ये अकोमोडेशन के हो गए तो फिक्स देने. रूम के चार्जेस हो गए और ये पर डे और खाने के चार्जेस है. तो जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन पे करना है और ये टोटल पे करना है. अब आपको आंसर मिल जाएगा. आया समझ इस तरह से करना. राइट. सो दैट्स इट. इसको नोट डाउन कर लो और इसको प्रैक्टिस करके आओ. जितनी प्रैक्टिस करोगे मैंने दिखाया आपको मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर. If you practice more, you will become more expert in maths. तो ये प्रैक्टिस करके आओगे बाकी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. कुछ चीज इस तरह की है यहाँ पर डेस्क पे रख देना. इधर आगे वाले डेस्क पे रख देना.